बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको भाषा मंजरी क्लास 8 की पुस्तक से पाठ 14 बूढ़ी पृथ्वी का दुख निर्मला पुतुल ने लिखा है। कवित्री हैं निर्मला पुतुल जी। तो चलिए इनके बारे में और ये कविता के बारे में थोड़ा देखते हैं और कविता भी पढ़ते हैं। लेखिका के बारे में जो ये हमारी निर्मला पुतुल कवित्री हैं, इनके बारे में देख लेते हैं बच्चों की। निर्मला पुतुल का जन्म 6 मार्च 1972 ईस्वी को दुमका में हुआ था। यह संताल परगना में पड़ता है जो झारखंड राज्य में स्थित है। इन्हें मुकुट बिहारी सरोज स्मृति सम्मान, भारत आदिवासी सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पाठ का बूढ़ी पृथ्वी का दुख पाठ का सारांश देखते हैं बच्चों। पाठ का सारांश ये है कि ये बूढ़ी पृथ्वी का दुख, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया है, तो विकास के नाम पर पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा है। नदियां प्रदूषित हो गई हैं, वायु प्रदूषित हो गया है, ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है, जल चक्र अनियंत्रित हो गए हैं। देखिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से किस तरह से चित्र दिखाया गया है। अनियंत्रित मौसम चक्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है और इन प्रदूषणों का एक दिन धरती पर से जीवन लुप्त हो जाएगा। इन प्रदूषणों के कारण एक दिन धरती पर से भी जीवन लुप्त हो जाएगा, जिसके जिम्मेदार और कोई नहीं, सिर्फ हम ही होंगे। तो देखिए बच्चों, ये आप देखिए कि कोई पेड़ काट रहा है। हम पेड़ लगाएंगे नहीं, पेड़ काटते जाएंगे, पेड़ों का दोहन करेंगे, प्रकृति का दोहन करेंगे, प्रकृति का शोषण करेंगे, तो ये फिर आएगा कैसे? लगाने वाले बहुत कम लोग होते हैं, इस्तेमाल करने वाले बहुत अधिक संख्या में हैं। आबादी इतनी अधिक है, अगर सभी सिर्फ उसको काटेंगे, प्रदूषण फैलाएंगे, गाड़ियों के धुएं से हवा गंदी हो जाएगी, प्रदूषण फैलेगा, तो हम सभी बीमार पड़ेंगे, उसका असर हम सभी पर पड़ेगा। तो यहाँ पर बूढ़ी पृथ्वी के माध्यम से कवि दुख पृथ्वी के माध्यम से उसको दुख को दिखाने, धरती माता के दुख को दिखाने का प्रयास कर रही हैं कवित्री। तो चलिए देखते हैं बच्चों। क्या तुमने कभी सुना है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार? कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें बचाव के लिए पुकारते हजारों हजार हाथ। क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस, कटकर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर। देखिए यहाँ पर पेड़ के मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब बताया जा रहा है कि क्या कभी आपने सपने में चमकती, आपने कभी महसूस किया पेड़ को एक मनुष्य की तरह दिखाया गया और उसको एक मनुष्य की भांति सोचने पर मजबूर कर रही है कवित्री। सोच कहती हैं कि आप सोचिए खुद को कि आप पेड़ हैं और आपके ऊपर इतने वार हो रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है। प्रकृति का, पर्यावरण का जो प्रदूषण है उसके ऊपर यह कविता बहुत ही सटीक कविता है। देखिए यहाँ पर कैसे नदियों के जल में मवेशियों को धोया जा रहा है, कपड़े धोए जा रहे हैं, ढेर सारी गंदगी जल को प्रदूषित किया जा रहा है। और उसी जल के अर्घ से आपको चित्र में दिख रहा है कि कोई जल से भगवान सूर्य को अर्घ दे रहा है, कोई उसी से नदियों को धो रहा है, कोई उसी से पानी पी रहा है। देखिए कैसे, सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे में मुठाप किस कदर रोती हैं नदियां। नदियां भी कितना दुख महसूस करती हैं ये बताया गया है। इस घाट अपने कपड़े और मवेशियां धोते सोचा है कभी उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ्य। कभी महसूस किया है कि किस कदर दहलता है मौन समाध लिए बैठा पहाड़ का सीना, विस्फोट से टूटकर जब छिटकता है दूर तक कोई पत्थर। सुनाई पड़ी है कभी भरी दोपहरी में हथौड़ों की चोट से टूट कर बिखरते पत्थरों की चीख। देखिए कितना दर्दनाक चेहरा। खून की उल्टियां करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े, थोड़ा सा वक्त चुराकर बतियाया है कभी, कभी शिकायत न करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख। अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। बच्चों, ये कविता बूढ़ी पृथ्वी के दुख के माध्यम से जरूर बताया गया है, लेकिन हम सभी को ये जागृत करने के लिए एक कविता है, हम सभी को जागरूक करने के लिए एक कविता है। कम से कम हम कब तक सोए रहेंगे, हमें जागने की जरूरत है। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, इस कविता में कवित्री किससे प्रश्न पूछ रही हैं।
इस कविता में कवित्री पाठक से, जनता से, यानी हम सभी से प्रश्न कर रही हैं कि आप बताइए कि कैसे हम पृथ्वी को बचा सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पहाड़ का सीना क्यों दहलता है? पहाड़ का सीना डायनामाइट लगाकर तोड़ा जा रहा है पहाड़ों को, तो पहाड़ का सीना दहलता है, क्योंकि आप देखते होंगे आपके घरों के इर्द गिर्द अगर पहाड़ होंगे तो आपने देखा होगा कि क्रेशर मशीन लगाकर उन्हें किस तरह से तोड़ा जाता है और तोड़ तोड़ कर उनको टुकड़ों में गिट्टी बालू बनाया जाता है, गिट्टी बनाया जाता है। तो उससे क्या होता है कि आप उसको बेचते हैं, पैसा कमाते जरूर हैं, लेकिन पहाड़ समाप्त होते जा रहे हैं। जब हम प्रकृति को धीरे धीरे, हमें बनाने का अधिकार नहीं है तो हमें बर्बाद करने का भी अधिकार नहीं है, और हम धीरे धीरे उनका दोहन करके उनको समाप्त करते जा रहे हैं। तो इन सब से पहाड़ का भी सीना दहल उठता है। प्रश्न नंबर 3 है, कवित्री को किसके आदमी होने पर संदेह है? तो कवित्री जो है बच्चों, उनको हम लोगों के आदमी होने पर संदेह है, क्योंकि हम कैसे अपने को चेतन बुद्धिमान मनुष्य कहते हैं? अगर हम बुद्धिमान हैं तो पृथ्वी पर बढ़ते प्रदूषण के संकट को क्यों नहीं देख समझ पा रहे हैं? इसको कम करने के उपाय क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? हम सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख है? बूढ़ी पृथ्वी, बढ़ते प्रदूषण ने उसे पृथ्वी को बूढ़ा बना दिया है, असमय ही बूढ़ा बना दिया है। बूढ़ी जिस प्रकार विभिन्न प्रकार की व्याधियों और कष्टों से घिरी रहती है, उसी प्रकार से हमारी धरती, हमारी पृथ्वी, प्रदूषण ने हमारी पृथ्वी को भी गंदा कर रखा है, और पृथ्वी को इसी बात का दुख है। आपकी समझ से कवित्री ने पृथ्वी के लिए बूढ़ी विशेषण का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि बुढ़ापा अपने आप में दुखदाई होता है बच्चों। पृथ्वी भी बूढ़ी हो गई है क्योंकि पृथ्वी पर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इस प्रदूषण के कई भयानक एवं गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं, और आने वाले समय में पृथ्वी के लिए इसीलिए कवित्री ने पृथ्वी के लिए बूढ़ी विशेषण सर्वथा उपयुक्त समझा। और आने वाले समय में यही प्रदूषण की हालत रही तो हर आदमी कैंसर से लेकर अनेकों प्रकार की बीमारियों से जूझता हुआ दिखाई देगा। पृथ्वी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए आप कौन कौन सा उपाय करेंगे? हर आदमी के विचार अलग अलग हो सकते हैं बच्चों, पर मेरे विचार से वृक्षारोपण करना उचित रहेगा, प्रदूषण पर नियंत्रण करना होगा, नदी जल को साफ करना होगा, धरती पर कूड़ा करकट एकत्र नहीं करना होगा, और मैं तो कहती हूँ कि आपको पॉलीथीन मुक्त भारत को बनाना होगा। पॉलीथीन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, नहीं, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है हम सभी के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसी पेड़ को कटकर धरती पर देखकर आपके मन में क्या विचार उठते हैं? जब पेड़ कटकर धरती पर गिरता है तो लगता है किसी मनुष्य की हत्या की गई। अगर आप मानवीकरण अलंकार देखेंगे, अगर आप पेड़ को मनुष्य की बात सोचेंगे, तो उसको काटेंगे तो उसके अंदर से एक चित्कार, एक चीख की आवाज सुनाई देगी, और आप अगर उसकी जगह पर खुद को रखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे किसी मनुष्य की हत्या कर दी गई है। देखिए यहाँ पर निर्मला पुतुल के बारे में, जन्म 6 मार्च 1972 ईस्वी को दुमका संताल परगना में, झारखंड में हुआ है। सम्मान उनको क्या क्या मिला है मैंने पहले भी आपको बता दिया है। मुकुट बिहारी सरोज स्मृति सम्मान, भारत आदिवासी सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, और इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं? नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में। ये चैप्टर यहीं समाप्त हुआ बच्चों। अब मैं इसके बाद इस चैप्टर से ही ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको बताऊंगी। लेकिन बच्चों, मैं चाहती हूँ कि आप नई पीढ़ी के हैं, आप भारत का भविष्य हैं, आप अगर सोच सकते हैं तो कुछ अच्छा सोचिए, ताकि हमारी पृथ्वी को बूढ़ा ना कहना पड़े। धन्यवाद।